अब बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर पर। एक और अहम खबर की ओर, एक ऐसी खबर जो लोकतंत्र में आपके भरोसे को और मजबूत करेगी। क्या किसी देश को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना अपराध है? क्या सरकार के किसी निर्णय पर नाराजगी या विरोध जताना अपराध है? व्हाट्सएप स्टेटस पर गिरफ्तारी हो सकती है क्या? ये कुछ अहम और बड़े सवाल हैं, इनको गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक लोकतंत्र होने के नाते हमें इस पर सोचने की भी जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में इसे बहुत गंभीरता से लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 यानी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कोई भी बात कहने का अधिकार है। कोई भी नागरिक किसी अन्य देश के नागरिक को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दे सकता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अनुच्छेद 370 को हटाने के दिन को काला दिवस कहा गया। ये विरोध और पीड़ा की अभिव्यक्ति थी, यानी काला दिवस कहना गलत नहीं था। एक तरीके का विरोध था, एक तरीके का दर्द था जो किसी ने अपने स्टेटस पे लिखा। अब हम आपको बताते हैं कि क्या मामला है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में क्या कहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शिक्षक है जावेद अहमद आजम, जो पढ़ाते हैं। वो कश्मीर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक व्हाट्सएप स्टेटस लगाया जिसमें लिखा था कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर का ब्लैक डे, 14 अगस्त पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अनुच्छेद 370 खत्म करने से हम खुश नहीं हैं। स्टेटस के आधार पर इन शिक्षक महोदय के खिलाफ आपराधिक मामला महाराष्ट्र पुलिस ने दर्ज कर लिया। इस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब जो कहा है वो इम्पोर्टेंट है। आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक को सरकार के फैसले की आलोचना का अधिकार होता है। सिर्फ सरकार के फैसले की आलोचना को आईपीसी की धारा 153A के तहत अपराध नहीं माना जा सकता। धारा 153A के तहत अपराध माने जाने पर लोकतंत्र, जो संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है, जीवित नहीं रहेगा। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना एक सद्भावना का संकेत है। इससे विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता, घृणा या दुर्भावना की भावना से पैदा करने वाला नहीं कहा जा सकता। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने कोर्ट में आगे कहा, हम कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले लोगों के समानकों को लागू नहीं कर सकते। हमारा देश 75 सालों से अधिक समय से एक लोकतांत्रिक गणराज्य रहा है। हमारे देश के लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को समझते हैं, जानते हैं। कोर्ट ने चांद और उसके नीचे 14 अगस्त हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पाकिस्तान शब्द वाली तस्वीर पर आरोप पर कहा है कि ये धारा 153 है कि उपधारा 1 और खंड 1 को आकर्षित नहीं करेगी। देश के नागरिक स्वतंत्रता दिवस पर अन्य देश के नागरिक को शुभकामनाएं देने का अधिकार होता है। देश में हाल के दिनों में इस तरह के कई मामले बड़े हैं। आपने भी सुना होगा, कोई किसी को कह देता है कि तुम देशद्रोही हो, कोई कह देता है कि तुम पाकिस्तानी प्रेमी हो, पाकिस्तान चले जाओ। विरोध करने पर गिरफ्तार करने के केसेस में इन दिनों में कुछ तेजी आई थी, जबकि ये स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप असहमति रख सकते हैं और लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी भी है। तभी तो ये लोकतंत्र है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पुलिस तंत्र पर इस तरह के मामले में कार्रवाई करने की जल्दबाजी पर रोक लगाने में कारगर साबित होगा। अक्सर हमने देखा है कि पुलिस वाले कोर्ट के इन तमाम संविधान के अनुच्छेदों को गलत तरीके से व्याख्या करते हैं और अपना डंडा चलाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।